देखो कृष्णा, बाबूजी हमसे नाराज जरूर है, लेकिन वो है तो हमारे बाबूजी ना। अगर तुम उन्हें छोड़कर यहाँ हमारे साथ रहने आ गए तो उन्हें और बुरा लगेगा और हम सबके रिश्ते और खराब होंगे। कृष्णा, हमारे लिए ठाकुर परिवार और सक्सेना परिवार एक है, और इस वक्त हमारे पापा को, हमारी बहन को हमारे साथ की बहुत जरूरत है। कृष्णा, जब तक हम वहां नहीं हैं तब तक तुम वहां रहकर घर वालों के नजरियों को भी तो बदल सकते हो ना। तुम्हें हवेली में जाकर रहने से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बीवी से नाराज है। हालात को और खराब मत होने दो कि हम घर वापस लौट कर भी ना जा पाए। लेकिन बाबू यार, का मतलब तो हमका बहुत दिन तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। चलो प्यार से मुस्कुरा और हमें अच्छे से बाय बोलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बाबू, 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 हमारी बात सुनो। कृष्णा, आज हम नहीं रुकने वाले और ना ही किसी की बात सुनने वाले। परिवार वालों को हमारे बारे में जो सोचना है सोचे, लेकिन हम अपनी बहन को इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। रिक्शा, अरे बाबू, हमारी बात तो सुनो यार। तुम हमका गलत समझ रहे हो। हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और जो सही है ना वो करो, और तुमका परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे। अब बाबूजी का गुस्सा भी बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा यार। अब वो आरुषि तुम्हारी बहन है और वो हमारी बहुत बार मदद भी की है। ये बता कि हम उनकी मदद करें तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। बाकी तुम सोच भी कैसे लिया, जब तुमका हमारी जरूरत है हम तुमको अकेला छोड़ देंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा अपनी बीबी के साथ हैं। तुम आओ, हम तुमका लेके चलते हैं आरुषि के पास। दीदी नहीं आई? बेटा, हमने प्रतिज्ञा के घर पर फोन किया था इसी सिलसिले में, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है बेटा तुम्हारा ये मुकदमा लड़ने में। हम जानते हैं पापा, दीदी के घर वाले दीदी के खिलाफ है ना, इसलिए वो नहीं चाहते कि दीदी हमारा केस लड़े। पर पापा, दीदी ने हमसे कहा था कि वो जरूर आएंगी। बेटा, हमें भी बहुत अफसोस है इस बात का कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारी बड़ी बेटी हमारे साथ नहीं है। सिर्फ अपने परिवार वालों की वजह से तुम्हारी दीदी तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही है बेटा। कौन कहा ऐसा? कौन कहा कि प्रतिज्ञा अपनी बहन की मदद न करेगी? हाँ ससुर जी, ये रही प्रतिज्ञा, और इन्हें आरुषि का मुसीबत से निकालने के लिए जौन करना पड़ेगा ना वो करेगी। ऐसे थोड़ी बीच मझधार में छोड़ देगी, चाहे जो हो जाए। क्या आरुषि, रोना बंद करो। देखो, ऐसे रोते नहीं है। हम आ गए हैं ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो चलो, बस हो गया। एक मिनट। दीदी, हमें प्लीज घर ले चलिए ना। हमें घर जाना है अपने। दीदी, हमें जमानत तो मिल जाएगी ना? आरुषि, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हें जमानत मिल जाएगी। देखो, तुमने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर तो किया है नहीं, तुम्हारी और हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। ये सिर्फ एक हादसा था, तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं।
इस बात का फायदा हमें कोर्ट में जरूर मिलेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम जमानत दिलाकर रहेंगे और बहुत जल्द तुम्हें हम घर ले चलेंगे। अरे साली साहिबा, तुमका चिंता करेगी कोनो जरूरत नहीं। काहे कि शहर की सबसे काबिल और सबसे बड़ी वकील तुम्हारा मुकदमा लड़े जा रही है, तो क्या बात की फिक्र। एक बात तुमका बताए, बहुत जल्द ना सबके साथ तुम घर चलो, ठीक है? चलो। आओ। नाश्ता ला ले भाई। हाँ आती हूँ। अरे तू उधर खड़ा खड़ा मेरी पेटी की तरफ क्या देख रहे रे? सच्ची सच्ची बोला हूँ, सबको ऐसे ही लगता है कि तेरी पेटी में खजाना है, पर असली में तेरी पेटी खाली है ना। अरे खाली है तो अच्छा ही ना रे बाबा, ना तेरे माँ को मेरे 6 तोले का बोरमाल देना पड़ेगा और ना मेरे सोने की पगड़ियाँ हैं। क्या हमारे बाबा पता नहीं कहाँ रह गए। इन्हें अपने बाबा को फोन कर, बोल नाश्ता ठंडा हो रहा है। कह दूं तुम्हें आज से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दादी यहाँ आइए ना, सब्जी चख के बताइए आपके मन की बनी कि नहीं। ठीक बनी है, सज्जन का बहुत अच्छी लगी। का फायदा दादी, चाहे जितना अच्छा बनाओ, घर का जो माहौल चल रहा है ये सबसे भाऊजी को खवाएगा थोड़ी ना। हमका लगता है दादी प्रतिज्ञा के साथ जरूर कुछ भवा है, तभी ना आरोसी वो आदमी को जान से मारी है। ये सब बात का खुलासा जब अदालत के सामने होएगा कि प्रतिज्ञा के साथ काका हुआ है, तो पूरे खानदान की इज्जत दुनिया के सामने मजाक बन के रह जाएगी, नाक कट जाएगी बिरादरी में। पूरा समाज थुत्तू करेगा हवेली के नाम पे, देख लेना। सज्जन यही बात से तो गुस्सा है प्रतिज्ञा से। वो नहीं चाहता है कि प्रतिज्ञा आरुषि के केस में जाए और बात करे, लेकिन ये बार प्रतिज्ञा तो हद तय कर दी। अरे सज्जन की बात का ना मान के वो आगे बढ़ गए। ये अदालत कचहरी में जो बात हुई ना, तो पूरे समाज में परिवार के इज्जत के तमाशा बन जाए। चाहे जोन हो दादी, वो सबसे प्रतिज्ञा को थोड़ी ना तकलीफ होने वाली। शाम तक देखना बाबा उका यहाँ हवेली में वापस ले आएगा। बहस जरूर भई होगी प्रतिज्ञा और बाबूजी के बीच में। बाबूजी को मना भी किया है यहाँ रहे के लिए, बाकी वो यहीं रहेगी हवेली में, सबके सीने पे मूंग डाले के। हमका पता है वो आएगी, उसको कोनो नहीं रोक सकता मन की करे के लिए। हमेशा से वो मन की करती आई है और आज भी अपने मन का ही करेगी। बाकी जो ये घर के बड़े हैं ना, बस हम ही को समझावे में लगे रहते हैं। ओकरे आगे तो कोनो की नहीं चलती ना, तड़ाक से जवाब जो दे देती है बिना कोनो लिहाज के। बाकी अब हमो भी सोच लिए हैं कि हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिएंगे। कोनो हमको नहीं कह सकता कि करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। हमको अपनी जिंदगी में कोनो की दखल अंदाजी नहीं चाहिए।
सारे दिन के नरक के बाद आखिरकार आरुषि का मतलब जमात मिल ही गई। ए बाबू, हम कहा तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। हम जानते तुम्हें ये जो मुकदमा है ना, इसे चुटकी बजाए के जीत ले वो, है ना? कृष्णा, तुम जितना समझ रहे हो उतना इस मुकदमे को लड़ना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि इस मुकदमे के दौरान हम दोनों को बहुत तकलीफ भी हो। तकलीफ कैसे? मतलब क्या? हम समझे नहीं। कृष्णा, हम इस मुकदमे के इकलौते गवाह हैं और इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सामने वाला वकील हमसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल करेगा जो कि बहुत तकलीफदायक हो सकते हैं। कृष्णा, बात सिर्फ बदसलूकी या इज्जत लुटने जैसे शब्दों तक नहीं सिमटेगी। सामने वाला वकील ऐसे तरह तरह के मुद्दे उठाएगा जिनके जवाब दे पाना हमारे लिए और जिन्हें सुन पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बात शारीरिक शोषण की है, इसलिए हो सकता है कि सवाल बहुत ही गंदे और घिनौने हो, क्योंकि सामने वाला वकील केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे बाबू, अगर कोनो वकील तुमने से बदतमीजी से पेश आवा ना और ऐसे उल्टे सीधे सवाल किया बता रहे, कोर्ट में काटेंगे साले का। कृष्णा, जिसे तुम बदतमीजी कह रहे हो वो बस इस मुकदमे की सुनवाई का एक हिस्सा होगा। अरे देखो कृष्णा, आरुषि ने सरजू का खून किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारी इज्जत लूटना चाहता था। और कोर्ट में कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और इसी डर की वजह से औरतें कभी कभी अदालत नहीं जाती। लेकिन कृष्णा, हमें इन सवालों का मिलकर सामना करना होगा, तभी हम आरुषि का पक्ष मजबूत कर पाएंगे और आरुषि को बेकसूर साबित कर पाएंगे। कृष्णा, हमसे वादा करो कि तुम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अपना आपा नहीं खोओगे। कृष्णा, हमें तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा साथ ही हमारी ताकत है। अरे यार, ऐसे कैसे वादा कर दें तुमसे? हैं? अरे कोनो मतलब तुमसे ऐसे वाहियात पने वाली बात करेगा और हम ऐसे मौका बन के सिर्फ नाबर धोए के देखते रहें? ये सब ना होएगा, हम बता रहे तुमसे। कृष्णा, बात को समझने की कोशिश करो। देखो, ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम आरुषि को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाए। अभी बाबू, ये सब बात ना साइड करो यार, हमका करनी नहीं। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, घर चलते हैं। वैसे बहुत थक गए दोनों, हैं? घर चलें? नहीं कृष्णा, हम हवेली वापस नहीं जाएंगे। का मतलब हवेली? अरे यार बाबू, देखो ऐसा है, हम जानते हैं बाबूजी का कहें। हम जानते हैं बाबूजी कहें कि अगर तुम ही आरुषि का केस लड़बो तो घर वापस लौट के आने की जरूरत नहीं। बाकी यार, अकेले बाबूजी का घर थोड़े ही है, क्या सिर्फ बाबूजी की हवेली है? अरे हमारा भी तो घर है यार। और अरे बाबू, अब जब इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो एक लड़ाई और सही है, वहीं घर वालों से भी लड़ लेंगे यार। वहीं जाएंगे, वहीं धस के रहेंगे। अब कह रहे आओ चलो। देखो कृष्णा, इस वक्त हमारा हवेली लौट कर जाना सही नहीं होगा। अगर इस वक्त हम हवेली लौट कर गए तो बाबूजी की बात का अपमान होगा। अरे वहां रहने के लिए घर वालों से लड़ना भी, ये भी तो सही नहीं होगा ना। इससे सिर्फ घर वालों को दुख पहुंचेगा। कृष्णा, बाबूजी नहीं चाहते हैं कि हम हवेली में रहकर आरुषि का मुकदमा लड़ें। हम जानते हैं कि उनके अपने कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने हमें ये आदेश दिया है। लेकिन कृष्णा, हम मजबूर हैं। हम किसी भी हालत में इस मुकदमे को नहीं छोड़ सकते। देखो, अगर हम हवेली वापस गए और वहां रहकर अगर इस मुकदमे को लड़े तो ये बाबूजी के आदेश का अपमान होगा। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि हमने उनके आदेश को कोई तवज्जो नहीं दिया। तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि जब तक ये आरुषि का मुकदमा चल रहा है तुम अपने पापा के यहाँ रहोगी ममफोड़गंज? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम तुम्हारे पापा के यहाँ छोड़ देते हैं और हम हवेली चले जाते हैं और वहां जाए के अपना सारा सामान लेके हम ममफोड़गंज आए जाते हैं ससुर जी के यहाँ। ये ठीक रहेगा? कृष्णा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि सारे घर वाले हम पर तुम्हें उनसे दूर रखने का इल्जाम लगाए? नहीं ना, तुम्हारा हवेली में वापस जाकर रहना ही सही होगा। नहीं, देखो ऐसा है, हमका जॉन करना ही हमारा फैसला है और हमारा फैसला ये वक्त ये है कि हम अपने बीवी के बिना नहीं रह सकते। बस बात खत्म।
कृष्णा, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा हवेली में जाकर रहना ही सही होगा। हम यहाँ रोज कोर्ट में भी तो मिलेंगे ना। नहीं बाबू, देखो ऐसा है, इस हमका कुछ नहीं सुनना, हम बस ससुर जी के आके रहेंगे, बस बातें खत्म। देखो कृष्णा, बाबूजी हमसे नाराज जरूर है, लेकिन वो है तो हमारे बाबूजी ना। अगर तुम उन्हें छोड़कर यहाँ हमारे साथ रहने आ गए तो उन्हें और बुरा लगेगा और हम सबके रिश्ते और खराब होंगे। कृष्णा, हमारे लिए ठाकुर परिवार और सक्सेना परिवार एक है, और इस वक्त हमारे पापा को, हमारी बहन को हमारे साथ की बहुत जरूरत है। कृष्णा, जब तक हम वहां नहीं हैं, तब तक तुम वहां रहकर घर वालों के नजरियों को भी तो बदल सकते हो ना। तुम्हें हवेली में जाकर रहने से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बीवी से नाराज है। हालात को और खराब मत होने दो कि हम घर वापस लौट कर भी ना जा पाए। लेकिन बाबू यार, क्या मतलब, तो हमका बहुत दिन तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। चलो प्यार से मुस्कुरा और हमें अच्छे से बाय बोलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।